ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देखिए बरेली में कैसे हंगामा हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। एक बार फुल फ्रेम ये तस्वीरें आपको पूरे ऑडियो के साथ दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नीचे आओ। मेरी गाड़ी कहाँ वो है? आओ नीचे आओ। मेरी गाड़ी कहाँ वो है? आओ नीचे आओ। अरे भैया व्यवस्था नहीं है और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ कोआफादी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। क्या मौलाना तौकीर से जो संपर्क में है, बात कर रही है और सिर्फ अपने समर्थकों को बुलाया जाएगा वापस? हम सारे ऐसे आज सुबह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, शहर की क्या स्थिति है, क्या माना? जैसा कि आप देख रही हैं, हम लोग भी सड़क पे हैं, आप लोग भी हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और सुबह से ही सभी लोगों से बातचीत की गई थी। नमाज सकुशल संपन्न हो गया था और सारे घर चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आके नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। जो कुछ खुराफाती तत्व चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आईजी रेंज को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, हालात को सामान्य करने की कोशिश जारी है। फिलहाल वहां पर शांति है, लेकिन छोटे से बच्चे को तस्वीरों में अगर आपने देखा हो कि ये छोटा सा बच्चा है, पत्थर उठाकर कैसे पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करता है। छोटे छोटे बच्चों को बरगलाने की कोशिश किनकी ओर से की जाती है, ये बड़ा सवाल है। बमुश्किल जिस लड़के को आप पत्थरबाजी करते हुए देख रहे हैं, ये बमुश्किल 12 से 14 साल का लड़का होगा। लेकिन कौन लोग हैं जो मासूम बच्चों को इस तरह से उकसाते हैं कि वो पुलिस वालों पर जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनके ऊपर पत्थर बरसाने के लिए चले आते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जुमे की नमाज के बाद अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन वहां पर होना था तो फिर हालात इतने खराब आखिर कैसे हो गए? कई सवाल है। ये तस्वीरें आपके सामने है बरेली के 3 थाना क्षेत्रों सदर कोतवाली, प्रेमनगर, बारादरी में बवाल की तस्वीरें सामने आई है। तीनों क्षेत्रों में पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया है। आपको बताते चले भारी तादाद में पुलिस बल की इस वक्त तैनाती वहां पर की गई है। इस बीच लोग छतों और खिड़कियों से भी जो खबर सामने आई, छोटे छोटे बच्चे पुलिस वालों के ऊपर पथराव करते हुए देखे गए। अब अगर जिस तरह के आरोप हैं, छतों और खिड़कियों से पत्थरबाजी की गई है, तो फिर सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या पहले से ही इस तरह की तैयारी थी? घरों के भीतर आखिर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कैसे आ गए, ये बड़ा सवाल है। पुलिस ने फिलहाल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, सभी को खदेड़ा जा चुका है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा को लेकर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी ओर से क्या उकसावा दिया गया। आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक उनकी ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, उसने कई सवालों को मौजूदा वक्त में खड़ा किया है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन के लिए बुलाया था। प्रदर्शन करना बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में। आई लव मोहम्मद भी उस समुदाय के लोग अगर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वहां पर पत्थर इकट्ठा करके लेकर आए गए, अगर छोटे छोटे बच्चों के जरिए पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर ये बवाल शुरू हुआ। इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर उनके पास थे। लेकिन पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी सामने आई है, पत्थरबाजी की गई पुलिस वालों के ऊपर। पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया और फिर इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद सभी को वहां पर आमंत्रित किया था कि हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। अलग अलग उनके तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की बात कर रहे थे। आई लव मोहम्मद को लेकर बीते कई दिनों से हिंदुस्तान के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में बवाल की तस्वीरें भी हम सब देख रहे हैं। इस्लाम था और यहाँ पर देखिए जो लोग चोटिल हुए हैं, कुछ लोगों को चोटें आई हैं। यहाँ पर ये जो एक साथ लोग इधर उधर भागते दिखे, वो कुछ चेहरे हैं
आपको बताते चले, पुलिस जिनकी तलाश भी कर रही है, इनकी पहचान की गई है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जूते चप्पल जिस तरह से फेंके हुए हैं, यकीनन लोग जब दौड़कर वहाँ पर भाग रहे होंगे अपने आप को बचाने के लिए, उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई। आई लव मोहम्मद को लेकर ये बवाल, जिसके बाद वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यकीनन ये तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं, ये तस्वीरें ये सवाल पैदा करती हैं कि कौन लोग हैं वहां की शांति व्यवस्था को नष्ट करने के जिम्मेदार। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था तो फिर लाठीचार्ज क्यों किया गया? और दूसरा सवाल यह है कि बड़ी तादाद में पत्थर आए कहां से जो पुलिस वालों के ऊपर फेंके गए? क्या बाकायदा साजिश करके, षड्यंत्र करके आज के इस माहौल को ऐसा अंजाम दिया गया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।